हम लोग जो कल की चर्चा हुई थी, कल की चर्चा ये हुई कि आचार्य विश्वनाथ जी ने जो है वह आचार्य मम्मट भट्ट का काव्य लक्षण स्वीकार करके और उन्हीं का सर्वप्रथम खंडन किया। तो तदोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि, जो यह लक्षण काव्य प्रकाशकार के मत में दिया गया था, इस लक्षण को आचार्य विश्वनाथ खंडन की दृष्टि से, अर्थात उनके मत में काव्य का यह लक्षण ठीक नहीं है, इसीलिए उन्होंने सबसे पहले जो है इसमें से आदोषौ शब्द का खंडन प्रारंभ किया। और तदोषौ शब्दार्थो सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि, यह कहकर कहा एतत् चिंतम, यह क्या है, विचारणीय है यह काव्य का लक्षण। और फिर कहा अदोषो पद को लक्ष्य में लिया और कहा कि यदि दोष रहित तस्यैव काव्यत्व अंगीकारः तदः, तदा क्या होगा, कहे तब तो न्यक्कार, यदि दोष रहित जो शब्द और अर्थ वही काव्य होगा, तब तो कहे अगर ऐसा अंगीकार कर लेंगे काव्य के लक्षण में कि दोष से रहित हो शब्द अर्थ, ऐसा शब्दार्थ काव्य होगा जो दोष से रहित हो, तब क्या होगा, कहे तब न्यक्कारो ह्ययमेव मे यदरयस्तत्राप्यसौ तापसः। जो यह श्लोक है, इस श्लोक में क्या हो जाएगा, इस श्लोक में जो है काव्यत्व नहीं आ पाएगा, अर्थात यहाँ यह काव्यत्व है। आनंद वर्धनाचार्य इत्यादि आचार्यों ने क्या किया, स्वयं साहित्य दर्पणकार भी चतुर्थ परिच्छेद में इसको ध्वनि काव्य स्वीकार करते हैं, उत्तम काव्य। जब हम लोग चतुर्थ परिच्छेद साहित्य दर्पण का पढ़ेंगे तो वहां पर जब काव्य के भेद करेंगे, ध्वनि काव्य और गुणीभूत व्यंग्य काव्य, तो ध्वनि काव्य में जो है यह श्लोक न्यक्कारो ह्ययमेव मे यदरयः, यह ध्वनि काव्य में विश्वनाथ ने पढ़ा है। आनंद वर्धन आचार्य भी इसमें ध्वनि काव्य स्वीकार करते हैं। वह ध्वनि कैसे, ध्वनि माने व्यंग्य, तो वह व्यंग्यार्थ की प्रतीति, वैसे तो रसादित ध्वनि है। ध्वनि तीन प्रकार की है, वस्तु अलंकार ध्वनि, वस्तु अलंकार तीन है ध्वनि। तो ध्वनि जो है तीन प्रकार की हुई, तो एक रसद ध्वनि हुई, और रसद ध्वनि, वस्तु ध्वनि और अलंकार ध्वनि, ये तीन ध्वनियां हुई, रस वस्तु अलंकार। लेकिन अंततोगत्वा चाहे वो आचार्य मम्मट भट्ट हो या आनंद वर्धनाचार्य हो, इन लोगों ने रसद ध्वनि को ही प्रधान माना है, और जो वस्तु ध्वनि है अथवा जो अलंकार ध्वनि है, उन दोनों ध्वनियों का अंतर्भूत कहाँ कर दिया, रसद ध्वनि में कर दिया। तो यहाँ रस है, रसद ध्वनि है, ध्वनित्व ने उत्तम काव्यता स्वीकार की है, लेकिन दोष तो कहे यहाँ पर भी है। दोष यहाँ क्या था, तो यहाँ विधेया विमर्श दोष था। विधेया विमर्श दोष की हम लोगों ने कल चर्चा बहुत अच्छे से किया कि विधेया विमर्श दोष होता क्या है। विधेया विमर्श दोष यही होता है कि जब हम लक्षण में माने लक्षण, ये जो काव्य हैं, जो काव्य की रचना कर रहे हैं या लक्षण जो कर रहे हैं, उसमें यदि जो उद्देश्य और विधेय का जो पौर्वापर्य क्रम होता है, पौर्वापर्य क्रम माने पूर्वापरि भाव क्रम, कौन पहले रहेगा कौन बाद में रहेगा, तो ये जो पूर्वापौर्य क्रम है, यह पूर्वापौर्य क्रम यदि नष्ट हो जाए, पूर्वापौर्य क्रम का यदि अभाव हो जाए, वही पूर्वापौर्य क्रम के अभाव में ही क्या होता है, विधेया विमर्श दोष होता है, और इसी को अविमृष्ट विधेयांश दोष भी कहते हैं। आप लोग पेन कापी रखे रहिए, वहां ऐसी बातें कुछ लिखते भी जाइए, जैसे कभी होता पढ़ा जाने कोई ऐसी बात बोल देते हैं तो उसको ही नोट कर लीजिए। तो इसी को अविमृष्ट विधेयांश भी कहते हैं। फिर अब ये हुई कि यह अविमृष्ट विधेयांश या विधेया विमर्श जो दोष है, यह दो प्रकार का होता है, एक पदगत होता है, एक वाक्यगत होता है।
तो वाक्यगत जो है यहाँ न्यक्कारो ह्ययमेव में वाक्यगत विधेया विमर्श दोष है, और व्रतोच्चूनैः में जो है पदगत विधेया विमर्श दोष है। तो दोनों प्रकार के विधेया विमर्श दोष माने पदगत विधेया विमर्श दोष भी और वाक्यगत विधेया विमर्श दोष भी, दोनों प्रकार के दोष यहाँ आपाततः आ जाते हैं। इस प्रकार से जो है दोनों प्रकार के पदगत और वाक्यगत दोष यहाँ है। इस प्रकार से कहे यहाँ विधेया विमर्श दोष होने के कारण आपके मत में तो काव्यत्व नहीं होना चाहिए, प्रत्युत यहाँ ध्वनित्वेन उत्तम काव्यता अंगीकृता आचार्य ही, और लेकिन आचार्यों ने आपसे विपरीत इसको क्या किया है, आप इसको जहाँ काव्य भी नहीं मानने तैयार हैं, और इसी को जो है अन्य आचार्यों ने आनंद वर्धना इत्यादि आचार्यों ने क्या किया है, उत्तम काव्यता स्वीकार किया है। इसलिए तस्मात् अव्याप्त लक्षण दोषः, इसलिए जो आपने लक्षण दिया है तद दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि, यह लक्षण आपका अव्याप्ति नामक एक दोष होता है, और उस दोष से आपका लक्षण ग्रसित हो गया। अव्याप्ति नामक दोष क्या है, इसकी चर्चा हम लोगों ने किया था इससे कल पूर्व जो है कक्षा में। अव्याप्ति दोष की लक्षण की चर्चा हमने पर्याप्त मात्रा में, तो इस प्रकार से जो है हम अब थोड़ी सी जो है कल अव्याप्ति हमने देखा कि अव्याप्ति दोष कैसे है। अव्याप्ति दोष किसी को नहीं समझ में आया हो, देखिए आप लोग को जो भी न समझ में आए तत्काल पूछिए, अगर तत्काल नहीं पूछते हैं तो थोड़ी देर पूछिए, जब हम अपनी बात को समाप्त कर लेते हैं उसके बाद पूछिए, लेकिन पूछने में संकोच नहीं करिए, बिल्कुल पूछेंगे, इससे और लोगों को भी क्लियर होगा कि वो अगर बातें 2 बार 3 बार भी मैं कहूंगा वो और ज्यादा पुष्ट होंगी। तब आज के पाठ में हम लोग पहले थोड़ा से ये अव्याप्ति अतिव्याप्ति जो असंभव, ये जो 3 दोष हैं, ये 3 दोष क्या हैं, इनकी थोड़ा चर्चा कर लें, क्योंकि अभी असंभव दोष भी हमको आने वाला है तुरंत 2 पंक्ति के बाद में। तो हम पहले इन तीनों को जान लें, तब हमको वहां समझने में थोड़ा सरलता होगी। देखिए, कहते हैं जैसे हम किसी वस्तु का लक्षण करने जब चलते हैं, जैसे गो एक क्या है, पदार्थ है, या गो जो भी है एक द्रव्य है, एक पिंडीभूत मांस विशेष पिंड एक वाचक है गो शब्द, तो उसका अगर हम लक्षण करेंगे तो लक्षण क्या करेंगे। ऐसे ही घट है, उस घट का लक्षण क्या करेंगे। जो वस्तुएं हैं, इन वस्तुओं का कोई न कोई एक लक्षण होता है, जो लक्षण करते हैं तो वह लक्षण हुआ, जो लक्षण हम बना रहे हैं जिस वस्तु का, और जो वस्तु होती है वह लक्ष्य होती है, क्योंकि हम लक्षण किसका कह रहे हैं, हमारा कोई लक्ष्य होगा उसी का लक्षण करेंगे। तो जो जिसका लक्षण कर रहे हैं वह लक्ष्य पदार्थ होता है, और उस लक्ष्य पदार्थ का जो हम लक्षण करते हैं वह लक्षण होता है। तो लक्षण के द्वारा हम लक्ष्य को क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं। लक्षण हमारा लक्ष्य को सिद्ध करने में, लक्ष्य को स्थापित करने में वह साधन बनता है हमारे लिए। तो इस प्रकार से आप लोग तर्क भाषा में पढ़े होंगे, तो वहां पर आचार्य वात्स्यायन कहते हैं कि त्रिविधा चास शास्त्र से प्रवृत्ति ही, अर्थात इस शास्त्र की न्याय दर्शन की त्रिविधा प्रवृत्ति है। त्रिविधा प्रवृत्ति माने 3 प्रकार से, जहां धा आए, द्विधा त्रिधा चतुर्धा पंचधा, वहां प्रकार अर्थ लेते हैं। द्विधा माने 2 प्रकार से, त्रिधा माने 3 प्रकार से, चतुर्धा माने 4 प्रकार से, पंचधा माने 5 प्रकार की। ऐसे ही तो त्रिविधा माने 3 प्रकार की प्रवृत्ति शास्त्र में देखी जाती है, और न्याय शास्त्र में तो विशेष रूप से देखी जाती है। कहे क्या, कहे कि सबसे पहले तो हम क्या देखते हैं, कहे सबसे पहले हम यही देखते हैं कि जो है कि 3 क्या है, कहे उद्देश्य है, लक्षण है और परीक्षा है। तो उद्देश्य क्या है, तो वहां आया है कि वस्तु मात्रेण संकीर्तनम उद्देश्य, जब हम वस्तु मात्र का उद्देश्य कर दें, संकीर्तन कर दें, अर्थात वस्तु का उच्चारण कर दें, वस्तु के नामों का बोध कर दें, तो वही उद्देश्य कहलाता है। वस्तु नाम संकीर्तनम उद्देश्य, वस्तुओं का संकीर्तन माने कह देना। जैसे मैंने कह दिया गो अश्वः, गजः, नरः,
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ऐसे हम करते चले गए, नाम एक घट पट, जो ये वस्तुओं का हम उल्लेख कर रहे हैं नाम पूर्वक, यही उद्देश्य है जो संकीर्तन कह रहे हैं, जो यही उद्देश्य है। फिर कहे उद्देश्य करते हैं पहले हम, और फिर उन उद्देश्य पदार्थों का लक्षण करते हैं। तो यहाँ न्याय शास्त्र में उद्देश्य क्या है? तो जो 16 पदार्थ जो वर्णित हैं, 16 पदार्थ कौन है? प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाजल, गंधा, हेत्वाभास, छल, जात, निग्रह, स्थानानाम, जो ये निग्रह स्थान इत्यादि हैं, ये 16 पदार्थ जो हैं, ये उद्देश्य क्या पहले आचार्य जो गौतम मुनि हुए, उन्होंने पहले क्या किया? पहले उद्देश्य किया, और फिर उसके बाद में उन्होंने एक एक प्रत्येक प्रमाण क्या है, प्रमेय क्या है, प्रमाण प्रमेय संशय क्या है, प्रयोजन क्या है, दृष्टांत क्या है, सिद्धांत क्या है, सबका फिर लक्षण किया। प्रमाण का लक्षण किया, प्रमाकरणम प्रमाणम, प्रमा का जो करण वही प्रमाण है। ऐसे ही सबका जो है उन्होंने लक्षण किया। फिर फिर लक्षण करते हैं हम, और फिर एक और चीज कहे परीक्षा भी करते हैं हम। लक्षण कर दिए, लक्षण के बाद परीक्षा यदि नहीं करेंगे कि लक्षण लक्ष्य पदार्थ में घटित हो रहा है कि नहीं घटित हो रहा है, हो सकता है कि ऐसा लक्षण हो जाए कि जो लक्ष्य में भी घटित हो और लक्ष्य से इतर पदार्थ में भी, मतलब कि भिन्न पदार्थ में भी चला जाए, या हो सकता है कि लक्ष्य में जा ही ना रहा हो, लक्ष्य के अतिरिक्त ही चला जाए, या हो सकता है कि लक्ष्य के कुछ भाग में जा रहा हो, कुछ भाग में न जा रहा हो। इस प्रकार की 3 प्रकार की एक लक्षण में दोष देखा जाता है। एक तो होता है कि लक्षण लक्ष्य में ही ना रहे और अन्य में चला जाए, लक्ष्य में लेकिन जाए ही ना, ऐसा लक्षण असंभव कहलाता है, असंभव दोष। कुछ ऐसा लक्षण हो सकता है कि जो लक्ष्य के कुछ भाग में तो रहे लेकिन कुछ भाग में ना रहे, ऐसा जो है कहलाता है अव्याप्ति दोष कहलाता है। और कुछ ऐसा लक्षण जो लक्ष्य में तो सभी में रहे लेकिन साथ साथ जो है लक्ष्य से अलक्ष्य भूत जो पदार्थ हैं उनमें भी चला जाए, ऐसा लक्षण जो है अतिव्याप्ति दोष से ग्रसित हो जाता है। तो वह लक्षण लक्ष्य का है कि नहीं, यह परीक्षा करना, यह भी एक जो है त्रिविध के अंदर आता है। इस प्रकार से क्या हुआ कि उद्देश्य लक्षण परीक्षा त्रिविधाचार्य न्याय शास्त्र से प्रवृत्ति, ऐसा जो है आचार्य वात्स्यायन गौतम मुनि ऋषि प्रणीत जो गौतम सूत्र है, उस सूत्र के भाष्य में जो है उन्होंने कहा है। इस प्रकार से यहाँ पर जो साहित्य दर्पण में लक्षण में जो अव्याप्ति दोष दिखाया उन्होंने, और फिर अभी असंभव दोष भी दिखा रहे हैं। अब देखिए समझिए, हम एक सामान्य पहले गो पदार्थ को लेते हैं, गो पदार्थ का लक्षण करते हैं हम लोग। तो गो पदार्थ का यदि किसी से पूछा गया बताइए गो का लक्षण क्या है, तो उसने कहा, बालक किसी व्यक्ति ने कहा कि ठीक भैया जिसके सींग हो, क्या हो, जिसके सींग हो वही गाय कहलाएगी, वही गाय होती है। तो लक्षण संस्कृत में क्या कहेंगे, कहे श्रृंगित्वम गोत्वम, अर्थात श्रृंगित्व ही गोत्व है, अर्थात जिसके सींग हो वही गाय है। अब देखिए अगर ऐसा लक्षण किसी ने किया तो यह लक्षण को अब हम चलते हैं घटाते हैं कि लक्ष्य भूत जो हमारा पदार्थ है गो, उस लक्ष्य भूत पदार्थ में यह लक्षण घटेगा कि नहीं घटेगा। अब हम लक्षण को उठाते हैं श्रृंगित्व गोत्व को और गौ के पास चलते हैं। अब गौ के पास यदि हम चलेंगे तो गौ में हमको सींग मिल रही है, गौ में श्रृंगित्व है, लक्षण घट गया। हाँ बहुत अच्छी बात। लेकिन अब यह गो से इतर जो पदार्थ हैं, अजा है, महिषी है इत्यादि में भी यह लक्षण क्या जा रहा है, घटित हो रहा है। अर्थात गो जितनी भी गाय है उनमें श्रृंगित्व तो है, उनमें सब में सींग है, कोई दिक्कत नहीं, लक्षण आपका सही है। लेकिन जो गाय के अतिरिक्त भी जो अजा और महिषी इत्यादि हैं उनमें भी यह लक्षण जा रहा है, इसलिए यह लक्षण क्या, यह लक्षण आपका अतिव्याप्ति नामक दोष से ग्रसित हो गया। अब अतिव्याप्ति का लक्षण क्या है, अतिव्याप्ति का लक्षण है कि लक्ष्य वृत्तित्वे सति अलक्ष्य वृत्तित्वम। आप लोग लिख लीजिए, लक्ष्य वृत्तित्वे सति, लक्ष्य वृत्तित्वे सति अलक्ष्य वृत्तित्वम अतिव्याप्ति।
लक्ष्य वृत्तित्वे सति माने ऐसा लक्षण जो लक्ष्य में रहे। देखिए वृत्ति शब्द जो है वह रहने के लक्ष्य में तो रहे, लक्ष्य वृत्तित्वे सति अर्थात लक्ष्य में रहता हुआ। यहाँ सती सप्तमी है, सती जहाँ लगाते हैं वहां मतलब कि रहते हुए, भोजन भोजन करते हुए, ऐसा है। तो लक्ष्य वृत्तित्वे सति अर्थात लक्ष्य में रहते हुए हो जाए, अलक्ष्य वृत्तित्वम अलक्ष्य में चला जाए, लक्ष्य से इतर पदार्थ में चला जाए, ऐसा लक्षण अतिव्याप्ति नामक दोष से युक्त होता है और यही अतिव्याप्ति नामक दोष कहलाता है। तो यहाँ जो श्रृंगित्वम गोत्वम दे रहे हैं अर्थात सिंह साथ अलक्ष्य वृत्तिता भी इसमें आ गई, क्योंकि यह लक्ष्य से जो पृथक पदार्थ हैं, महिषी, अजा, बकरी इत्यादि हैं, भैंस इत्यादि हैं, उसमें भी यह लक्षण घटित होता है। इसलिए यह लक्षण क्या हो गया आपका अतिव्याप्ति नामक दोष से हो गया। दूसरा लक्षण क्या है कहे अतिव्याप्ति हो गया। अब अव्याप्ति की चर्चा करते हैं। अव्याप्ति नामक दोष क्या है कहे अव्याप्ति दोष वह कहलाता है जो क्या हो बोले कि जो है अव्याप्ति दोष वह कहलाएगा कि जो लक्ष्यिक आवृत्तित्वम लक्ष्यिकावृत्तित्वम है वहां। तो लक्ष्यिक आवृत्तित्व लक्ष्य के जो एक में आवृत्तित्व माने ना रहना, लक्ष्य के एक भाग में ना रहना, एक भाग में नहीं रहेगा मतलब कुछ भाग में रहेगा कुछ भाग में नहीं रहेगा, अर्थात ऐसा लक्षण जो लक्ष्यभूत जो पदार्थ है उस लक्ष्यभूत पदार्थों में कुछ विस्तृत हम लोग किए थे। अब देखिए अब किसी से पूछा गया भाई ठीक है तो आपने जो लक्षण दिया यह सही नहीं है, तो उसने कहा चलो ठीक है कोई बात लाल नीली जो भी ऐसे भी अन्य प्रकार की जो गाय हैं उनमें यह लगते हैं उनमें तो लक्षण घटित हो जाएगा, लेकिन जो श्वेत हैं जो चितकबरी हैं जो कपिल वर्णी गौ है उनमें यह लक्षण घटित नहीं होगा। लक्षयिक देश अवृत्तित्व हो गया इसलिए यह भी लक्षण क्या है शुद्ध लक्षण नहीं है, शुद्ध लक्षण नहीं है अर्थात क्या हो गया इसमें अव्याप्ति नामक दोष है। अब तीसरा एक दोष और है वह है असंभव दोष। असंभव दोष क्या है इसकी चर्चा करेंगे। असंभव दोष होता है जो लक्ष्य में व्यक्ति में ना जाए ऐसा जो लक्षण होता है वह लक्षण असंभव दोष कहलाता है। वही कहा कि लक्ष्य मात्र अवृत्तित्व जो मात्र माने केवल जो लक्ष्य में ही ना रहे, लक्ष्य में तो नहीं रहेगा लेकिन अलक्ष्य में रहेगा, ऐसा जो लक्षण होगा वह लक्षण क्या कहलाएगा वह असंभव
लक्षण मानी आप मान लीजिए एक शपथत्वम गोत्वम, ये लक्षण मान लीजिए। एक शपथत्वम माने शफ माने खुर होता है, शफ माने खुर, और एक माने एक खुर है जिसके वह गाय है, जिसके क्या है एक खुर है वह गाय है। अब हम चलिए एक खुर को लेकर के गाय के पास चलते हैं। जब गाय के पास पहुंचेंगे तो वहां एक खुर नहीं, वैसे ही गाय का बीच से चिरा होता है, इसलिए उसके दो खुर हैं, एक खुर नहीं है। एक खुर गाय में तो किसी भी गाय में नहीं होता एक खुर, ऐसी कोई गाय नहीं जिसमें एक खुर हो, सभी गायों में दो खुर होता है। और जो गो लक्ष्यभूत जो गो है उसमें तो यह लक्षण घटेगा ही नहीं, लेकिन अलक्ष्य जो गो से और हमारा जो एक अश्व है, घोड़ा है, उसको क्या उनको एक खुर होता है, उनका जो खुर होता है वह बीच से चिरा नहीं होता है। तो यह एक शपथत्वम कहाँ चला गया लक्षण आपका, गर्दभ में चला गया, अश्व में चला गया, अर्थात जो एक खुर वाले प्राणी हैं उनमें चला गया। लेकिन जो गो है उसमें यह लक्षण गोमिक्ति पदार्थ में नहीं जाए, क्योंकि ऐसी कोई गाय नहीं है जिसके एक खुर हो। तो इसलिए एक शपथत्वम गोत्वम जो यह इन्होंने लक्षण दिया, यह लक्षण क्या है, यह लक्षण अव्याप्ति असंभव नामक जो दोष है उस दोष से ग्रसित हो गया। इसलिए ना तो श्रृंगित्वम गोत्वम हो सकता है, ना कृष्णत्वम गोत्वम हो सकता है, और ना ही एक शपथत्वम गोत्वम हो सकता है, क्योंकि ये तीनों लक्षण किसी में अतिव्याप्ति है, किसी में अव्याप्ति है, किसी में असंभव है। अगर श्रृंगित्वम गोत्वम कहेंगे तो अतिव्याप्ति दोष आ जा रहा है, यदि हम कृष्णत्वम गोत्वम कहें तो वहां अव्याप्ति दोष आ जा रहा है, यदि एक शपथत्वम गोत्वम कहें तो वहां असंभव रूप दोष आ जा रहा है। तो कहे भैया लक्षण क्या होता है, कहे भैया लक्षण तदेव ही लक्षण, कहे सबसे पहले समझिए आप लोग ने जो पढ़ा है कि असाधारण धर्म लक्षणम, असाधारण धर्म जो होता है, असाधारण धर्म माने जो साधारण धर्म से भिन्न, तो वही कहा कि नैयायिक में कहते हैं कि साधारण धर्म भिन्नत्वे सति असाधारण धर्मत्वे सति लक्षणम। उसको ऐसा जो है नैयायिक लोग कहते हैं कि जो साधारण धर्म से भिन्न हो और असाधारण धर्म हो। असाधारण धर्म वही होता है जो किसी वस्तु में विशेष धर्म होता है, अर्थात वह धर्म किसी वस्तु में ही मिलता है, उससे अतिरिक्त अन्य वस्तुओं में नहीं मिलता है, वही असाधारण धर्म होता है। और साधारण धर्म तो क्या होते हैं, बहुत कुछ हो सकते हैं। जैसे आपको थोड़ा सा एक उदाहरण मैं दूंगा असाधारण धर्म का। जैसे जब जो कुम्हार होता है, जब वह घट निर्माण करता है, उस घट निर्माण के प्रति जो है असाधारण क्या होता है, असाधारण करण क्या होता है, करण जानते हैं आप लोग, करण असाधारण, जो असाधारण कारणों में जो बहुत सारे कारण होते हैं, उन कारणों में जो असाधारण कारण होता है वही करण कहलाता है। तो कारण तो बहुत सारे हैं, कारण क्या है, एक जो कुंभकार बनाने वाला भी कारण है, उसका जो चक्र है जो घुमाता है चाक को, वह भी कारण है, और जो है दंड भी कारण है। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं, लेकिन कहते हैं जो असाधारण कारण हो वही करण कहलाता है। असाधारण कारण कौन है, अगर दंड ना हो तो चक्र घूमेगा नहीं, अगर दंड ना हो, दंड से दंडा रहता है, उस डंडे से चाक को घुमाता है कुंभकार, अगर वो दंड ना हो तो चक्र घूमेगा नहीं, और चाक घूमेगा नहीं तो घट निर्माण होगा नहीं। तो घट निर्माण के प्रति असाधारण कारणों में जो असाधारण कारण है, जो वह असाधारण बहुत सारे कारण है, और उनमें असाधारण कारण कौन है तो दंड है, और उसी की करण संज्ञा होती है। असाधारण कारण होता है उसी को करण कहते हैं, असाधारण कारण करण। अब आप कहेंगे कि अंगुली से घुमा ले, न डंडा लगाए, ऐसा कुछ छात्रों जब पढ़ाई शंका करते हैं कि जो है तो डंडा से नहीं अंगुली से घुमा लेगा, तो दंड रूप का कार्य कौन कर रही है, अंगुली कर रही है, नहीं कर रही है, तो अंगुली आपका यहाँ दंड हो जाएगी, क्योंकि दंड रूप कार्य आपका अंगुली हो जाएगा वहां, अगर आप जिससे घुमाएंगे वह आपका दंडत्वेन उपस्थित होगा, क्योंकि आप उसको दंड वो हो जाएगा। इसलिए असाधारण कारण तो बहुत सारे हैं, कारण तो बहुत सारे हैं, लेकिन असाधारण कारण दंड है, इसलिए दंड जो है
वह करण हो जाता है। घट के प्रति करण क्या है? दंड है। दंडम प्रति घटम प्रति दंडः करणम। न्याय में घट के प्रति जो है दंड है, दंड जो है वह करण कहलाता है। हम लोग कभी जब न्याय की चर्चा करेंगे तो विस्तृत चर्चा करेंगे इसकी। इस प्रकार से यहीं पर इस विषय को नहीं विषयांतर हो जाएंगे हम लोग। इस प्रकार से यह 3 प्रकार के दोष हो गए। कहे लक्षण क्या हो? कहे तदेव ही लक्षणम यद अव्याप्ति अतिव्याप्ति अव्याप्ति असंभव रूप दोषत्रय शून्यम। जो तो ना अतिव्याप्ति जिसमें ग्रसित हो, ना अव्याप्ति नामक दोष आए और ना असंभव नामक दोष आए। इन तीनों प्रकारों के दोषों से जो शून्य, ऐसा जो लक्षण, वही जो है लक्षण कहलाता है। ऐसा लक्षण जो हो, जो क्या हो, जिसमें तीनों प्रकार के ये दोष ना विद्यमान हो, ऐसा लक्षण ही शुद्ध लक्षण कहलाता है। अब देखिए, अब हम लोग इतना समझ लिए हैं, इसलिए अब बता दूं गो का लक्षण क्या होगा। कहे शासनादिमत्वम गोत्वम, शासनादिमान होना। शासना माने क्या? शासना माने जो गल कंबल होता है, उसको गल कंबल कहते हैं। गल कंबल माने जो गाय के गले के पास जो एक लुथड़ा टाइप में जो लटकता रहता है, कोमल कोमल सा, बहुत लंबा सा पंखा टाइप में, उसी को गल कंबल कहते हैं। वह गल कंबल जो है गाय को छोड़ करके गाय से अतिरिक्त अन्य पदार्थों में नहीं रहता। भैंस में आप कहेंगे रहता है, नहीं रहता है। भैंस में देखिए आप एकदम टाइट रहता है, वो गलकंबल तादृश गलकंबल नहीं रहता है। इसलिए यह जो गलकंबल है, यह गाय में ही रहता है, गाय से अतिरिक्त किसी अन्य पदार्थ में नहीं रहता है। इसलिए यह जो शासनादिमत्व, यह जो लक्षण है गाय का, यह लक्षण में न अतिव्याप्ति है, न अव्याप्ति है, न असंभव है। इसलिए यह लक्षण क्या हो रहा है? यह लक्षण शुद्ध लक्षण है। इसलिए गो का लक्षण क्या हुआ? शासनादिमत्वम। अब हम लोग अपने ग्रंथ पे थोड़ा आगे चर्चा करेंगे। कहें कि ननु तस्मात् अव्याप्तिर लक्षण दोषः, तो यहाँ अव्याप्ति लक्षण दोष आ गया। इसको समझ लिए थे कल हम लोग। आगे चलते हैं। कहे ननु कंचिद एव अंशः अत्र दुष्टः न पुनः सर्वोपि इति चेत तर्हि यत्रांशे दोषः सा अकाव्यत्व प्रयोजकः, यत्र ध्वनिः सा उत्तम काव्यत्व प्रयोजक इति अंशाभ्याम उभयतः आकृष्यमाणम् इदं काव्यम अकाव्यम वा किमपि न स्यात्। अब देखिए क्या करें। ननु, यहाँ से एक शंका कर रहे हैं। जहां भी शास्त्रों में ननु मिले आपको, ये ननु अव्यय भी होता है, और ये ननु जो है उपमावाचक निपात भी होता है। तो लेकिन यहाँ शास्त्र में जब ननु जब करते हैं तो ननु से शंका करते हैं। ननु माने एक शंका, पूर्व पक्ष के रूप में एक शंका यहाँ कर रहे हैं। शंका का क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं, शंका में कह रहे हैं कि ननु कश्चित एव अंशः अत्र दुष्टः। अत्र माने यह जो पद्य है, जो यह श्लोक है, न्यक्कारो ह्ययमेव मे यदरयः तत्प्राप्य सूतापसः। कहे इस अत्र श्लोके, इस श्लोक में कंचित एव अंशः दुष्टः। कंचित माने एक थोड़ा सा, अल्प मात्र भी अंश ही दुष्ट है। क्या है? अत्यंत अल्प मात्र अंश ही दुष्ट है। कंचित माने थोड़ा ही। पूरा श्लोक तो दोष से ग्रसित नहीं है। दोष कहाँ है? न्यक्कारो अयमेव में है और वृथोच्छूनैहि में है। स्वर्ग ग्राम टीका विलुंठन वृथोच्छूनैहि। तो इस प्रकार से कहे कंचित एव अंशः अत्र दुष्टः। अत्र माने अस्मिन् श्लोके, अत्र श्लोके कंचित एव अंशः माने एक, कंचित माने थोड़ा सा ही, स्वल्प मात्र अंश ही, अल्प मात्र अंश ही दुष्ट है, माने दोष से ग्रसित है, उसमें दोष है। न पुनः सर्वः अपेति, न पुनः सर्वोपि, न कि संपूर्ण यह श्लोक ही दोष से ग्रसित है। श्लोक में दोष कहाँ है? कहे कंचित अंश में ही है, माने थोड़े से ही अंश में दोष है। ना पुनः सर्वो, ना कि संपूर्ण श्लोक में दोष है। इति, इस प्रकार यदि कोई शंका करे, चेत तरहि यत्रांशे दोषः सा अकाव्यत्व प्रयोजकः। यत्र माने जिस अंश में दोष है श्लोक में, उसको आप अकाव्यत्व मान लीजिए, अकाव्यत्व का प्रयोजक मान लीजिए। अकाव्यत्व का प्रयोजक माने उसको आप काव्य का जो लक्षण है उसका विघातक मान लीजिए, अर्थात वह काव्य की श्रेणी में नहीं आएगा।
और यत्र ध्वनि, और जहाँ पर ध्वनि है माने जहाँ पर उत्तम काव्य है, जहाँ ध्वनि है, जहाँ व्यंग्यर्थ की प्रधानता है, जहाँ रसादित ध्वनि परिलक्षित हो रही है, आप उसको उत्तम काव्य का प्रयोजक मान लीजिए। माने वह जहाँ पर जिस अंश में ध्वनि अथवा व्यंग्यार्थ की प्रधानता है, वह उत्तम काव्य कहलाएगा, उसको उत्तम काव्य का प्रयोजक मान लीजिए आप। माने वहाँ काव्य के उत्कर्ष का निर्वाहक होगा। तो कहे इति अंशाभ्याम उभयतः आकृष्यमाणम, बोले इस प्रकार के इति अंशाभ्याम, इन दो प्रकार के अंशों से, माने आप कहें कि जहाँ दोष है और जहाँ दोष नहीं है, तो जहाँ दोष है उसको अकाव्य मान लीजिए, जहाँ दोष नहीं है उसको उत्तम काव्य मान लीजिए। तो बोले इस प्रकार इन अंशों के द्वारा, माने काव्य और अकाव्यत्व अंशों के द्वारा अथवा दोष और अदोष अंश के द्वारा उभयतः आकृष्यमाणम, दोनों, उभयता माने उभयत्र, दोनों ओर, उभयत्र, दोनों ओर, उभयता माने जो अंश दूषित है वह अपनी ओर खींचेगा कि नहीं इसको अकाव्य करो, और जो अंश दोष से रहित है वह अपनी तरफ खींचेगा इसको काव्य की श्रेणी में ले आओ। तो दोनों तरफ आकृष्यमाणम इदम, इदम श्लोकम, दोनों तरफ उभयता खींचा जाता हुआ यह श्लोक जो है क्या हो जाएगा, ना तो यह काव्य होगा और ना ही यह अकाव्य होगा। काव्यम अकाव्यम वा, ना तो यह काव्य की श्रेणी में जाएगा और ना यह अकाव्य की श्रेणी में जाएगा। किमपि न स्यात् काव्यम वा अकाव्यम, यह काव्य इसको हम कहें अथवा अकाव्य कहें, यह जो है किमपि कुछ भी नहीं होगा। अगर हम इसको काव्य माने, इसको अकाव्य माने, कुछ लोग कहें नहीं इसको काव्य मानो, जो लोग कहेंगे इसको अकाव्य मानो, जब इस प्रकार से लड़ाई हो जाएगी इन दोनों के प्रति, तब कहे या तो न काव्य हो पाएगा ना अकाव्य हो पाएगा, किमपि न स्यात्, या कुछ भी नहीं हो पाएगा। क्योंकि कुछ लोग कहेंगे कि जहां दोष है उसको अकाव्य मान लीजिए, जहां दोष नहीं है उसको काव्य का मान लीजिए। कहे इन प्रकार के दोनों अंशों के द्वारा सब अपनी अपनी तरफ जब खींचे जाएंगे, तो अकाव्य का प्रयोजक जो अदोष वाला है, अदोष जो दोष युक्त है वह अकाव्यत्व की तरफ खींचेगा, जहां दोष नहीं है वह काव्यत्व की तरफ खींचेगा। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ना तो यह काव्य रहेगा ना यह अकाव्य रहेगा, यह कुछ भी नहीं होगा। इसलिए ऐसी शंका नहीं करना चाहिए कि जहां पर दोष है को अकाव्य में, जहां दोष नहीं है जो है काव्य मान लीजिए, का नहीं करनी चाहिए। वही आगे कह रहे हैं, फिर एक शंका उठा रहे हैं कि न च कंचिद एव अंशम काव्यस्य दूषयन्तः श्रुत दुष्टादयः दोषाः किम तर्हि सर्वमेव काव्यम। अब देखिए एक यहाँ शंका दूसरी उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि ना को बाद में ले जाएंगे। अब देखिए बोले कंचिद एव अंशम काव्यस्य दूषयन्तः श्रुति दुष्टादयः दोषाः, कहे जो श्रुति दुष्टादि जो दोष हैं, श्रुति दुष्टादयः दोषाः, श्रुति दुष्ट इत्यादि जो दोष हैं, दुष्श्रवत्व प्रभृति इत्यादि आदि शब्द से और लेंगे। श्रुति दुष्टादि दिया ना, तो आदि से जो त्रिधा अश्लील है, जब सप्तम परिच्छेद में पढ़ेंगे तो वहां आया है दुष्श्रवत्व है, 3 प्रकार के अश्लील हैं, बहुत सारे जो है पदगत पदांशगत वाक्यांशगत दोष की चर्चा हुई है। जब दोष प्रकरण पढ़ेंगे तो वहां कितने प्रकार के दोष है वो चर्चा वहां पर होगी। तो यहाँ श्रुत दुष्टादि पहला दोष का नाम दे दिए, आदि से और जितने दोष हैं सबको ग्रहण कर लीजिए। कहे जो श्रुत दुष्टादि दोष जो हैं, वो श्रुत दुष्टादि जो दोष हैं वो क्या करते हैं, कहे काव्यस्य कंचित एव अंशम दूषयन्तः, काव्य के कंचित एव अंश, माने कंचित माने स्वल्पम एव, अर्थात कुछ अंश को, थोड़े अंश को, अल्प अंश को, अल्प अंश माने भाग, तो अल्प भाग को ही, अल्प अंश को ही क्या करते हैं, दूषयन्तः दूषित करते हैं। न तो सर्वम एव काव्यम, न कि संपूर्ण काव्य को। तो क्या करते हैं, कहे कि जो श्रुति दुष्टादि दोष हैं वो श्रुति दुष्टादयः दोषाः काव्यस्य माने काव्य के क्या करते हैं, कंचित एव अंशम दूषयन्तः, अर्थात स्वल्प अंश को, किंचित अंश को, अल्प अंश को, अल्प भाग को ही क्या करते हैं,
दूषयंता माने दूषित करने वाले होते हैं। इति ना, ऐसा नहीं कहना चाहिए। उसे ना का अन्वय करिए ना, ऐसा नहीं कहना चाहिए। वे करें कि अब फिर सुनिए एक बार, श्रुति दुष्टादयः दोषाः काव्यस्य किंचित एव अंशम दूषयन्तः किम, कहे न, नहीं। कहे क्या, जो श्रुति दुष्टादि जो दोष हैं वो काव्य के क्या किंचित अंश को, स्वल्प अंश को, थोड़े अंश को, जितने अंश में दोष रहता है क्या उतने अंश को ही दूषित करते हैं जो श्रुति दुष्टादि दोष हैं? कहे नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। अपितु क्या करते हैं, कहे तर्हि सर्वमेव काव्यम, वे संपूर्ण काव्य को दूषित करते हैं। ऐसा नहीं है कि जिस अंश में दोष है श्रुति दुष्टादि केवल उसी अंश को दूषित करेंगे, वो ऐसा नहीं है। वो अपितु क्या करते हैं, वो कहे संपूर्ण काव्य को ही दोष करते हैं। ये पंक्ति थोड़ा साहित्य दर्पणकार की थोड़ा घुमाऊ है, थोड़ा बहुत क्लिष्टता से लिख दिया इन्होंने अन्वय। इसको ऐसे करिए कि श्रुति दुष्टादयः दोषाः पहले अर्थ घटाइए, फिर काव्यस्य लीजिए, फिर कंचित एव अंशम दूषयन्तः किम, कहे न, फिर ना जोड़िए। कहे क्या करते हैं, कहे तरी सर्वम एव काव्यम, अभी तो क्या करते हैं ये, कहे संपूर्ण काव्य को ही ये दूषित करते हैं। तो इस प्रकार से घटाइए कि जो श्रुति दुष्टादि, ऐसी शंका कर रहे हैं लोग कि ऐसा ऐसा नहीं, जो लोग ऐसे सोचते हो ऐसा उनको नहीं सोचना चाहिए कि जो श्रुति दुष्टादि दोष हैं वो काव्य के कंचित अंश को माने स्वल्प अंश को, जिस अंश में वो दोष रहते हैं उसी भाग को केवल दूषित करते हैं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अपितु जो ये दोष है श्रुति दुष्टादि दोष, ये सर्वम एव माने सकलम संपूर्णम एव, संपूर्ण काव्य को ही दूषित करते हैं। सर्वम एव माने सकलम एव, संपूर्णम एव, संपूर्ण जो अवयवी भूत जो काव्य है उस काव्य को ही क्या करते हैं, काव्य को ही दूषित करते हैं। फिर आगे कह रहे हैं उसी और इस बात को और जो है एक और इसका जो है उपादन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तथा ही काव्यात्म भूतस्य रसस्य अनपकर्षकत्वे तेषाम दोषत्वम अपि न अंगीक्रियते। एक और एक थोड़ा सा जो है एक चर्चा उठा रहे हैं कि यदि आप ऐसा कह दें तथा ही से कह रहे हैं कि काव्यात्म भूतस्य रसस्य, देखिए आचार्य विश्वनाथ जो हैं वो काव्य की आत्मा किसको मानते हैं, वाक्यम रसात्मकं काव्यम, वाक रसात्मक जो वाक्य है वही काव्य की आत्मा है, अर्थात रस ही काव्य की आत्मा है, यही अर्थ हुआ। तो रस की आत्मा, काव्य की आत्मा क्या है, रस है। तो वही कहे काव्यात्म भूतस्य रसस्य, काव्य का आत्मभूत जो पदार्थ, आत्मभूत माने प्राणभूत, अर्थात जिसके ना रहने पर जीवन का विघात होगा। जैसे हमारा शरीर है, हमारा शरीर है, इसमें सर संपूर्ण महत्वता किसमें जाती है, प्राण में जाती है, श्वास प्रश्वास में जाती है। यदि यह श्वास प्रश्वास ना हो, या जो जिसको हम आत्मा कहते हैं, जो भी कहें, या जो आत्म है, अगर यह ना रहे, आत्मभूत पदार्थ ना रहे शरीर में, तो क्या हो जाता है, शरीर निश्चेष्ट हो जाता है। शरीर होते हुए भी क्रियाएं उसमें नहीं होती है। अगर ऐसा नहीं होता तो मृत्यु के बाद भी शरीर में क्रिया उत्पन्न होती है, मृत्यु हो जाती है फिर भी लोग उठ के चलने लगते। लेकिन ऐसा कोई एक प्राणभूत आत्मभूत पदार्थ है जिसके रहने पर यह शरीर काम करता है, जिसके ना रहने पर शरीर जो क्या होता है, निश्चेष्ट हो जाता है, अक्रियान्वित हो जाता है। इसीलिए वही कह रहे हैं कि काव्यात्म भूतस्य रसस्य, इसी प्रकार जो काव्य का, काव्य क्या है, काव्य एक व्यक्ति है। जैसे आगे भी चर्चा ये लोग करेंगे कि शब्दार्थो काव्यम, शब्दार्थ का शरीर क्या है, काव्य का शरीर क्या है, शब्द और अर्थ ही है। तो शब्दार्थो शरीरम काव्यस्य, एक इन्होंने एक काव्य, जैसे आप जब राजशेखर को पढ़ेंगे काव्य मीमांसा में, तो उन्होंने काव्य पुरुषोत्पत्ति बतलाई है, काव्य पुरुष की कल्पना की है। तो उसी प्रकार से जो है काव्य में एक पुरुषत्व का आरोप करके यह सब बोलते हैं, तो ये करें काव्य के आरोप करते हैं कि यह आरोप जो है सत्य नहीं है, यह एक कल्पना है। जैसे हम लोग वेद को क्या कहते हैं, कहते हैं वेद जो है, वेद पुरुष है, वेद भगवान पुरुषः, वेद वेद को
क्या कहते हैं, अपौरुषेय कहते हैं और उनको भगवान कहते हैं और उस वेद को अंगी मानते हैं और वेदांग को अंग मानते हैं। ऐसे ही यहाँ भी कहे कि जो काव्य काव्य रूप जो एक शरीरी है, उस शरीरी में जो आत्मभूत पदार्थ जो रस रहता है, वही करे काव्यात्म भूतस्य रसस्य अनपकर्षकत्वे। जो काव्य का आत्मभूत जो रस है, उस रस का जो अनपकर्ष करने वाला हो, माने अपकर्ष ना करने वाला हो। दोष क्या है, आगे पढ़ेंगे, कहेंगे दोषाः तस् दोषा रस दोषास्तस्यापकर्षकाः। दोष जो है तस्य माने रसस्य, अपकर्षकाः माने अपकर्षक होते हैं। दोष जो होते हैं वो रस को नष्ट करने वाले होते हैं, रस का अपकर्ष करने वाले होते हैं। तो दोष तो रस का अपकर्ष करते हैं, और यहाँ क्या कह रहे हैं, अनपकर्ष कर रहे हैं। कह रहे हैं कि यदि ऐसा कोई दोष हो जो रस का अपकर्ष ना करे, क्योंकि दोष क्या है, दोष तो वही कहलाता है जो रस का अपकर्ष करे। लेकिन कोई ऐसा दोष हो जो रस का अनपकर्ष हो जाए, माने अपकर्ष ना करे रस में, बल्कि उत्कर्षता को लाए। अगर ऐसा कोई दोष हो तो देखिए, समझिए थोड़ा समय, जो चीज कहना चाह रहा हूं, जो पंक्ति का आशय है, ऐसी शंका पूर्व पक्षी कर रहे हैं कि दोष दोष तो क्या है, दोष तो वही होते हैं मुख्यार्थ तिरदोषा अथवा दोषास्तस्यापकर्षकाः। दोष जो है रस का अपकर्षक होते हैं। वही कह रहे हैं यदि ऐसा कोई दोष हो जो रस का अपकर्ष ना करे, अर्थात रस का अनपकर्षकत्व हो उसमें, अर्थात रस को उत्कर्षित करे, रस में उत्कर्षता का आधान करे, रस को और परिपुष्ट करे, रस को परिपोषक करे, कुछ भी अर्थ करिए आप। तो कहे ऐसा जो दोष होता है उसको उसका दोषत्व नहीं अंगीकार करना चाहिए। अगर उसका भी दोषत्व अंगीकार कर लेंगे तब दिक्कत हो जाएगी। वही कह रहे हैं कि काव्यात्म भूतस्य रसस्य, काव्य का आत्मभूत जो रस, उस रस का जो अनपकर्ष करने वाला है, अर्थात जो उत्कर्ष करने वाला है, उस रस को जो परिपोषक बन रहा है, उस रस की जो परिपुष्टता को और बढ़ा रहा है, ऐसा जो तेषाम, तेषाम से यहाँ दोषाणाम करिए, तेषाम से किसको लेंगे, दोषाणाम। तो तेषाम दोषाणाम बोले उन दोषों का जो क्या करते हैं, कहे जो काव्य के आत्मभूत जो रस हैं, उस रस का जो अनपकर्ष करते हैं, अर्थात रस का अपकर्ष नहीं करते हैं, रस में जो चमत्कारिता को बढ़ाने वाले होते हैं, रस में जो उत्कर्ष का आधान करने वाले होते हैं, ऐसे जो अथवा रस को जो परिपुष्ट करने वाले जो दोष होते हैं, उन तेषाम दोषाणाम, उन दोषों का दोषत्वम अपि न अंगीक्रियते, उन दोषों का दोषत्व भी नहीं स्वीकार करना चाहिए। अगर कहे यदि उनका दोष स्वीकार कर लेंगे तब क्या होगा, कहे तब तो जो है, आइए बताता हूं क्या हो रहा आगे। कह रहे कि अन्यथा, अन्यथा यदि आप उन दोषों का भी दोषत्व स्वीकार कर लेंगे जो रस के अपकर्षक नहीं है, क्योंकि दोष का लक्षण ही है कि दोष जो है रस के अपकर्षक होते हैं। लेकिन जो दोष रस के अपकर्षक ना हो करके प्रत्युत उसके विपरीत रस के पोषक बन जाते हों, ऐसे दोषों की यदि आप दोषता स्वीकार कर लेंगे, उनको भी काव्य में दोषत्व की श्रेणी में लाएंगे, तब क्या होगा, कहे अन्यथा नित्य दोष अनित्य दोषत्व, नित्य दोषत्व, नित्य दोष अनित्य दोषत्व व्यवस्था न स्यात्। तब क्या हो जाएगी, कहे जो आपके यहाँ नित्य दोष और आपके यहाँ जो अनित्य दोष है, आप माने किन्हीं कुछ दोषों को तो नित्य दोष मानते हैं, कुछ दोषों को आप अनित्य दोष मानते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपके यहाँ नित्य दोष और अनित्य दोष की जो व्यवस्था है, वह व्यवस्था ही भंग हो जाएगी। आपका जो आप मानते हैं कि जो है कुछ दोष नित्य होते हैं, कुछ दोष अनित्य होते हैं। ऐसी स्थिति में जो दोष रस के अपकर्षक नहीं है, अब प्रत्युत रस के उत्कर्ष में वो सहकारी बन रहे हैं, ऐसे सहकारी भूत जो है, जो दोष हैं,
यदि उनकी भी दोषता, उनमें भी दोषत्व उनका भी स्वीकार कर लेंगे काव्य में, तब जो नित्य दोष और अनित्य दोष की जो व्यवस्था है, जो कल्पना है आप लोगों की, वह कल्पना क्या हो जाएगी? नस्यात्, वह कल्पना खंडित हो जाएगी, वह कल्पना ही खतरे में आ जाएगी। कहे अब इसी मत को, अपनी ही बात को पुष्ट करने के लिए आचार्य विश्वनाथ जो है, आचार्य आनंद वर्धन ध्वनि आचार्य का एक श्लोक दे रहे हैं, वही करें यदुक्तम ध्वनि कृता। यदुक्तम माने जो आचार्य ध्वनिकार आनंद वर्धनाचार्य ने जो कहा है, उससे अपनी आत्मसम्मति प्रदर्शित कर रहे हैं इससे। अर्थात कि जो हमारा मत है कि हम नित्य और अनित्य दोष की कल्पना करते हैं, उस ऐसा केवल हम ही नहीं मानते कि हम ही केवल नित्य दोष और अनित्य दोष की कल्पना करते हैं, बल्कि जो पूर्व आचार्य हैं, आनंद वर्धन इत्यादि आचार्य हैं, उन लोगों ने भी नित्य दोष और अनित्य दोष की कल्पना किया है, अपने ही मत को और सुदृढ़ करने के लिए। और ध्वनिकार के मत में जो नित्य दोष और अनित्य दोष है, उस मत में अपनी आत्मसम्मति भी देने के लिए आचार्य विश्वनाथ जो है, उनके श्लोक को यहाँ रख रहे हैं। मैं थोड़ा सा एक चीज यहाँ और बता दूं, यदि मैंने कल चर्चा किया था कि नित्य दोष और अनित्य दोष कैसे जाने, जैसे समझिए थोड़ा सा, जैसे जो श्रुति कटु इत्यादि दोष हैं, श्रुति कटु दोष क्या है? श्रुति कटु दोष देखिए, मैं आपको थोड़ा सामान्य बता दूं तो आप लोग ज्यादा समझें। श्रुति दोष वो होता है कि जो सुनने में कर्णों कान में दुख को उत्पन्न करे, समझ रहे हैं ना? ऐसे कठोर वर्ण होते हैं जो कानों को सुनने में क्या लगते हैं, कर्णों में दुख, कान में दुख को उत्पन्न करते हैं, वो दुःश्रवत्व दोष कहलाते हैं। उसी को हम कह सकते हैं, ये जो है, यही जो श्रुत दुष्ट है, जो श्रुत दुष्ट दोष है, वही दुष्श्रवत्व दोष है उसी को। तो ये होता क्या है, कहे परुष वर्णतया श्रुति दुखा वहत्वम दुष्श्रवत्वम। जो परुष वर्ण होते हैं, परुष माने कठोर, जो कठोर वर्ण होते हैं वो क्या करते हैं, श्रुति माने कान में दुख के आधायक होते हैं, अर्थात दुख को उत्पन्न करने वाले होते हैं। अभी जब आपको कान में ठम ठम ढम ढम की आवाज सुनाई पड़े, तो आप कान में क्या लगता है, वो मधुर नहीं लगता है, वह कानों में कहते हैं ना, कान दर्द रहा, बंद करो इसको। कभी डीजे चल जाए ठम ठम कान के पास, तो क्या कहते हैं, बंद करो, ये जो है अच्छा नहीं लग रहा है इस समय। या हम किसी दुख या शोक में डूबे हुए हों, उस समय इस प्रकार की कोई आवाज करने लगे, तो हमको क्या लगता है, वो माने कर्णों में, कानों को दुख उत्पन्न करने लगती है। जो कठोर वर्ण होते हैं, वो कठोर वर्ण क्या करते हैं, कानों में कर्णों को दुख उत्पन्न करते हैं, कानों में दुख उत्पन्न करते हैं। ऐसे जो श्रुति दुष्टादि दोष हैं, वो कहाँ पर दोष होंगे और कहाँ पर दोष नहीं होंगे, या आचार्य स्वयं विश्वनाथ भी, अन्य आचार्यों ने भी कहा है कि ये दोष कहाँ होंगे, कहे ये जो दुष्श्रवत्व दोष है, ये वीर रस में, बीभत्स रस में और रौद्र रस में तो ये दोष नहीं कहलाएंगे, लेकिन इनसे अतिरिक्त स्थल में, माने श्रृंगार, हास्य, करुण इत्यादि स्थलों में ये दोष कहलाएंगे। और ये वीर में, बीभत्स रस में, रौद्र रस में ये दोष नहीं कहलाएंगे। समझ में आ रही बात? समझ रहे हैं सब लोग? आवाज आ रही है सब लोगों को मेरी? चलिए, तो इस प्रकार से क्या हुआ, ये हम जब दोषों की चर्चा करेंगे तो वहां बहुत विशेष चर्चा इसकी करेंगे, अभी वो चर्चा नहीं, बस सामान्य। तो जैसे मैंने एक कल उदाहरण आप लोग को दिया था सामान्य रूप से, यदि एक नायक और नायिका के पास यदि जाता है, तो नायिका के पास यदि प्रेम संबंध को लेकर वह जाता है, तब वह उसकी अवस्था दूसरी होगी। यदि वह उस संबंध में, यदि वह तलवार लेकर पहुंच जाता है और कठोर करता है, तब वहां उस श्रृंगार रस में बाधक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? श्रृंगार रस में वह बाधक हो जाएगा। अच्छा, जितना स्क्रीनशॉट भेजे हैं उतने पढ़ी हैं, बच्चे उस प्रकार पहुंचना उस नायक का, वह क्या हो जाता है, वह उस रस के विपरीत है। लेकिन जो इस रस में यह जिस क्रियाकलाप को कर रहा है, इससे विपरीत यही क्रियाकलाप यदि वह रण क्षेत्र में जाकर करे,
और तलवार को उठा करके शत्रु को ललकार के कहे आओ मैं तुमसे युद्ध करने के लिए तत्पर हूँ, तो यहाँ यही वर्ण जो है वहां पर क्या हो जाएंगी, यही तलवार इत्यादि वहां पर वीर रस की पोषक हो जाएंगी। लेकिन जो श्रृंगार रस में जिस प्रकार एक नायक का सरल भाव और कोमल भाव से नायिका के पास जाकर के और उसको प्रेम संबंध के लिए वर्णन करना कहना, और यही तो वहां पर श्रृंगार रस को पोषित करेगा। लेकिन यही स्थिति वीर रस में अपना ले रण क्षेत्र में जाकर के और तलवार को ढीली हाथ से पकड़ के कहे आओ मुझसे युद्ध कर लो, ऐसे मन में ढीला ढीला मन से कहे आओ लड़ लो, तो वो श्रृंगार वही जो है वीर रस में बाधक हो जाएगा। इस प्रकार से कुछ दोष ऐसे होते हैं जो किसी रस विशेष के प्रति वो बाधक होते हैं और किसी रस विशेष के प्रति जो है वही दोष नहीं होते, अर्थात उस रस को और परिपुष्ट करने वाले बन जाते हैं। ऐसी नित्य और अनित्य दोष की कल्पना आचार्यों ने की है, वहां नित्य और अनित्य दोष कल्पना नहीं हो पाई। उसी को कह रहे हैं यदुक्तम ध्वनिकृता, जो आचार्य ध्वनि आनंद वर्धनाचार्य ने जो कहा है, क्या कहा है कि श्रुत दुष्टादयः दोषाः अनिच दर्शिताः ध्वन्यात्मन्येव श्रृंगारे ते हेया इत्युदाहृताः। इति उदाहृताः माने कथिता, उदाहृता माने कथिता, कहा है, क्या कहा है, कहे श्रुति दुष्टादयः दोषाः अनित्याः। बोले जो ये श्रुति दुष्टादि दोष हैं, ये श्रुति दुष्टादि दोष क्या है, कहे ये अनित्याः, ये अनित्य है। तो श्रुति दुष्टादयः ये अनित्याः दोषाः दर्शिताः, इसका अन्वय ऐसे करिए कि श्रुति दुष्टादयः दोषाः ये अनित्याः दोषाः दर्शित दुष्टादयः ये अनित्यात्मा। फिर यहाँ पकड़िए श्रृंगारे ते दोषाः, ते से दोषों पकड़िए, ते दोषाः वे दोष जो है जो ध्वन्यात्मनि श्रृंगारे एव, अर्थात ध्वनि की आत्मा अर्थात ध्वनि स्वरूप जो श्रृंगार रस है उस श्रृंगार में ही ते दोषाः ये दोषों का श्रृंगार रस में परित्याग करना चाहिए। अर्थात ध्वन्यात्मनि अर्थात ध्वनि स्वरूप जो श्रृंगार रस है उस श्रृंगार रस में ही ये दुष्टादि दोष जो है क्या है, हेय है, परित्याग करने योग्य है। अर्थात श्रृंगार में ही त्याग करने योग्य है। इससे एक बात और ध्वनित होती है, ये उपादेय भी है, ये ग्रहण करने योग्य भी है, वहां ये दोष नहीं कहलाएंगे। इसलिए ध्वन्यात्मन श्रृंगार में तो श्रुति दुष्टादि दोष ये नित्य दोष कहलाएंगे और इनसे अतिरिक्त वीर बीभत्स रौद्र में यह दोष अनित्य कहलाएगा। इस प्रकार से नित्य और अनित्य सर्वथा निर्दोषस्य एकांतम असंभवात्। कहे इस प्रकार से तो अब क्या होगा, अब देखिए यहाँ फिर ऊपर के आप जो ऊपर जो अदोषों की चर्चा चल रही थी, दोष रहित शब्दार्थ ही काव्य होते हैं, वहीं पर फिर आ जाइए। कहे किंचा प्रवेश किया, क्षण में अदोषो शब्द का जब हम प्रवेश करेंगे कि अदोषो शब्दार्थ काव्यम अर्थात दोष से रहित शब्द और अर्थ काव्य हैं। तो जो काव्य का विषय है, काव्यम माने काव्य विषयम, काव्य माने लक्ष्य, काव्य ही तो लक्ष्य है ना, इस लक्षण के द्वारा सब तदोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः काव्य के द्वारा लक्ष्य क्या है, काव्य लक्ष्य मतलब क्या हो जाएगा, कहे प्रविरल विषय मतलब कि यह इसका जो विषय होगा
वह अत्यंत विरल हो जाएगा, माने बहुत कम विषय बनेंगे। ऐसे क्यों होगा? कहे या इसलिए होगा क्योंकि जो है, जो इसका काव्य का अधिकरण क्या है? श्लोक है। श्लोक में क्या है? काव्य का अधिकरण जो है वह है श्लोक है। काव्य कहाँ रहता है? श्लोकों में रहता है, पद्यों में रहता है। इसलिए पद्य क्या हो गया? अधिकरण हो गया। और काव्य क्या हो गया? आधेय हो गया। जैसे हम लोग अभी जहाँ बैठे हैं, कोई कुर्सी पे बैठा होगा, कोई तख्त पे बैठा होगा, कोई खाट पर बैठा होगा, कोई भूमि पर बैठा हुआ। इसी प्रकार काव्य क्या है? काव्य आधेय है। काव्य रहता है। काव्य किसमें रहता है? काव्य श्लोकों में रहता है। ध्वनि उत्तम काव्य, ध्वनिभूत काव्य या गुणीभूत व्यंग्य काव्य या चित्र काव्य, ये तीनों प्रकार के काव्य या दो प्रकार के काव्य या इससे अधिक जो राज जगन्नाथ पंडित ने उत्तमोत्तम काव्य से यहाँ लेना है, काव्य का विषय भूत जो पद्य है, श्लोक है, वह श्लोक क्या हो जाएगा? वह श्लोक ही अत्यंत विरल हो जाएगा। मिलने में बड़ी कठिनाई होगी। क्यों? कहे कि जो पदादि अधिकरणेषु, या टीकाकार कह रहे हैं, टीका में कहा गया है कि जो पद्य का पद्य रूपी जो अधिकरण है काव्यों का तब लेगा। ऐसे बहुत कम श्लोक बचेंगे जहाँ दोष ना हो। तो कहे दोष की बाहुल्यता होने के कारण, दोष अनंत होने के कारण, दोष बहुत होने के कारण, दोषों की आधिक्यता होने के कारण यह क्या हो जाएगा? कहे यह जो है विषयों की स्वल्पहा, इसलिए काव्य का विषय बहुत स्वल्प मात्रा में हो जाएगा, बहुत अल्प भाग हो जाएगा। लिए क्या हो, विरल हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? आएगा निर्विषय कैसे होगा? कहे निर्विषय ऐसे होगा कि जो भी श्लोक होंगे उसमें कुछ ना कुछ जो है दोष तो रहेगा ही, और दोष रहेगा तो वह काव्य कहीं नहीं कहलाया नहीं जाएगा। इसलिए काव्य एकदम निर्विषय की वस्तु हो जाएगी। माने बहुत मुश्किल से जो है काव्य मिलेंगे, और बहुत फौजदारी हो जाएगा, अर्थात काव्य को करने में बड़ी कठिनाई होने लगेगी, अर्थात लक्ष्यभूत काव्य ही असंगति में आ जाएगा। इस प्रकार से सर्वथा निर्दोषस्य एकांतम असंभवात, इस प्रकार से सर्वथा माने सर्व प्रकार से, सभी प्रकार से निर्दोष जो अर्थात दोष से रहित जो काव्य हो उसका क्या है? ऐसे सर्वथा माने सर्व प्रकार से, निर्दोष माने दोष से रहित जो काव्य होगा, ऐसा काव्य स्वीकार करने पर क्या हो जाएगा? एकांतम असंभवात, उसका एकांततम नाम अत्यंतम, अत्यंत काव्य का असंभव हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ असंभवात पद से एक बात और कर तो लघुभूत जो पदार्थ काव्य, उस काव्य में यहाँ लक्षण घटेगा नहीं, तो असंभव रूप दोष भी आ जाएगा। असंभव रूप दोष की मैंने चर्चा किया, क्या है? कहे असंभव रूप दोष वही है जो काव्य के लक्ष्यभूत पदार्थ में ही ना रहे। तो यहाँ लक्ष्यभूत पदार्थ काव्य है, और सर्वथा निर्दोष काव्य में
असंभव हो जाएगा, इस अर्थो काव्यम जो यहाँ कह रहे हैं तो मिलेगा ही। तो इस प्रकार से निर्लक्ष्य हो जाएगा और आपके इस लक्षण में अब एक असंभव नामक दोष भी आ जाएगा। इसलिए यह जो आपने लक्षण किया, यह जो लक्षण में जो एक विशेषण दिया अदोषौ, यह अदोषौ विशेषण देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यह अदोषौ विशेषण देने पर ऐसे जो तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि जो यह काव्य का लक्षण है, यह काव्य का लक्षण क्या हो गया? यह काव्य का लक्षण जो है आपका एकदम जो है दूषित हो गया, अर्थात इस काव्य के लक्षण में बहुत कठिनाई आ गई। बात समझ में आ गई सब लोगों को? कुछ बोलेंगे आप लोग? आज हम यहीं पर समाप्त करेंगे अपने। अब इसके आगे ननु ईषद अर्थे नया प्रयोगाः चेत्तर्हि ईषद दोषो शब्दार्थो काव्यम, यहाँ से एक नवीन चर्चा प्रारंभ करेंगे। इसकी अदोषों की चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा एक यहाँ से पक्ष ये अलग दे रहे हैं। इन पक्ष देने का आशय इनका यही है कि अदोषौ ना कह करके ईषद दोषौ जोड़ दें वहाँ। माने कि जो वहाँ अदोषों में समास हुआ है नहीं तत्पुरुष ना दोषौ अदोषौ, उस समास को हम ईषद अर्थ में ले लें। इसके लिए आपको पहले नय के 6 अर्थ जानने होंगे। जो 6 अर्थ हैं तत्सादृश्यम अभावश्च, तदन्यत्वम तदल्पता, अप्राशस्त्यम विरोधश्च, नयर्था षट् कीर्तता। जो 6 प्रकार के नय हैं, उस 6 प्रकार के नय में एक अल्पता भी नय का अर्थ है। तो यहाँ ईषद के अर्थ में नय समास करें, तो ये फिर अन्य चर्चाएं हैं। इस चर्चा को हम लोग कल करेंगे। इस इतने का जितनी आज हमने चर्चा किया, इस विषय में किसी को कोई शंका हो तो वो पूछ सकता है।